मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, 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 मेरी डोरी तेरे हाथ। हे पुण्यात्माओं, मेरे एक एक शब्द को देखिए, किसी के फोन से इको हो रही है, कोई फोन को अपने डिस्टर्ब करता है, उससे एकदम इको होने लग जाती है आवाज। अब बंद हो गई है, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने हमने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा आज तक। शरीर के रोग के लिए हाँ, आप बता दीजिए कोई डॉक्टर, आप बता दीजिए कोई डॉक्टर, आप बता दीजिए कोई डॉक्टर। पहली चीज तो हम मन के रोगों को मानने को तैयार नहीं होते। किसी गुरु के सामने जाकर के हम ये कहने को तैयार नहीं कि मुझ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सारे अवगुण भरे हुए हैं। अरे इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हम मायाबद्ध हैं, ये अवगुण तो हमारे अंदर हैं। कोई नहीं कहता इसकी कोई दवा बताओ, और इसकी एक दवा मैं क्या कहूंगा, भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम ब्रज। और भगवान ने क्या कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास्ते। मैं तुम्हारे पुराने सारे पापों की फाइल आग लगा दूंगा, सब समाप्त कर दूंगा। तुमने करोड़ों पाप किए होंगे करोड़ों जन्मों के अंदर, उसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं है? अभी पहले शरीर का इलाज तो करा लें, अभी शरीर का मजा तो ले लें। अरे ये तो सोच लो, अगला सांस आया, कोई बात नहीं, आपके कहने से क्या होता, हमने इंश्योरेंस करा रखा है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है। अबे भाई, इंश्योरेंस वाला तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बचा देगा, वो तो पीछे वालों को पैसे दे देगा तुम्हारे इंश्योरेंस के। बहुत से लोग, हम लोग सभी कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करा लेते हैं, उससे शरीर के रोगों का इलाज हो जाता है। और हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, गुरु धारण करके मन के रोगों का इंश्योरेंस कराते हैं। इन्हें बात बता रहा हूं। आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है? हाँ, लिया हुआ है शरीर के रोग का, मन के रोग का हमने गुरु धारण किए हुए हैं। उसका कोई प्रीमियम दिया है? नहीं, उसका प्रीमियम तो कोई नहीं दिया हमने, बस कह दिया हमने गुरुजी, हमने आपको अपना गुरु मान लिया, उनकी शरणागति की है, ये उसके प्रीमियम है। नहीं, वो नहीं है। अब मन तो एक है, ध्यान दो, यही आके हम सब फेल हैं। हम सब लोगों का कल्याण आज तक क्यों नहीं हुआ? हम सब के सब फेल हैं। हम यहीं आकर के सब फेल हैं। मन के रोगों के लिए हमें गुरु की शरणागति नहीं प्रीमियम दिया। क्यों? मन एक है, ये कैसे दे दें? ये पति के पास है, पत्नी के पास है, बेटे के पास है, मकान में है, दुकान में है, पियर में है, ससुराल में है, भैया पे है, पता नहीं कहां कहां दे रखा है।
मुश्किल क्या है, हम देने को तैयार है गुरु को भी मन। ध्यान से सुनो, आज ये भी राय आपको बता देता हूं, हम सब लोग ऐसे मन तो देना चाहते हैं झूठ बोल करके। हमने कह दिया आई लव यू, उसे बड़ा खुश हो गया कि ये मेरे से प्यार करता है। अब उसे क्या पता मैं करता हूं कि नहीं करता हूं, हमने कह दिया, उसने मान लिया। अब ऐसे कह के ना तो भगवान मानने वाले, क्योंकि उनको सब पता है, उनसे झूठ चल नहीं सकती, और ऐसे गुरु से कर नहीं सकता। आज तलक नोट कीजिएगा, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है उन्होंने शरणागति की है, और हम लोग अभी तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये भी करना होता है। और कुछ नहीं देना है, गंदा मन, यानी इसे शुद्ध, देखिए गंदी वस्तु को शुद्ध वस्तु में धोने से, गंदे बर्तन को शुद्ध पानी से धोने से शुद्ध होता है। अब कोई बताइएगा, गंदे बर्तन को गंदे पानी से धोगे तो गंदा होगा कि अच्छा होगा? मेरे शब्दों को सुनिएगा और सोचिएगा, हम गंदे मन को गंदे संसार के लोगों में धो रहे हैं। और ये कथा एक बार सुनाई थी, एक वैश्या से एक साधु ने शिक्षा ले ली। वो नाली के पानी में मांड में हाथ धो रहा था, लेकिन आप और हम लोगों को आज तक समझ नहीं आई। नहीं करेंगे तो वही कारण है, क्योंकि गुरु और भगवान तो एक नजर आते हैं और संसार में इतने रिश्तेदार नजर आते हैं। अब हम सोचते हैं सबको अपना बनाएं या इनको अपना बनाएं। पाना चाहते हैं राम रस और गंदगी का रस छोड़ना नहीं चाहते, तो कल्याण होगा कैसे? अभी तो मैंने कृष्ण लीलाओं के ऊपर आपको आज बताया नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस के पात्रों से क्या पड़ा, पल्ले पड़ा हमारे को, जो इनके पात्रों से मालूम पड़ जाएगा। गीता के 700 श्लोक सुनने पर 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में जाकर सोचिएगा, अर्जुन कह रहा है स्मृति लब्धा मोह नष्टम, हे गोविंद मेरे मन को मैंने शरणागत कर दिया। कारण कैसे कर दिया? क्योंकि मुझे आपका अपना संबंध याद आ गया। और ये याद आने का क्या मतलब? ये समझ आ गया कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। अभी आप और हम लोग कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी जन्म में अपना कल्याण कर लो, ये तो आपके हाथ में, भगवान कंपेल नहीं कर रहे, भगवान तो मौका दे रहे हैं। मैंने तो आपको याद दिला दिया कि ये रिश्तेदार आगे ट्रांसफर नहीं होंगे, और भगवान को देखो, हम जिस शरीर में जाएंगे वो ऐसा संबंधी हमें कहीं छोड़ने को तैयार नहीं। कमाल की चीज है। मैं कई बार सोचता हूं ये कैसा संबंधी है जो कहीं हमें छोड़ना नहीं चाहता, और यहां के संबंधी आगे तक जाते नहीं, इसी जन्म में अपनापन छोड़ देते हैं। हमारा उनसे भाई से मुकदमेबाजी हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, खत्म, अब वो हमारे दुश्मन हो गए, जीते जी दुश्मन हो गए, मरने के बाद तो कोई अपना है ही नहीं। लेकिन कभी नहीं सोचा कि मेरे राम ने, मेरे गोविंद ने, मैं उनको गंदे गंदे शरीरों में ले गया। भगवान नहीं लेके गए आपको, हम उनको लेके गए। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें मजा आ रहा है संसार के
शरीरों में जाने का तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाओगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कोई जल्दी ना माने, अभी विचार कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इंश्योरेंस लंबा चौड़ा करा रखा है, इसलिए। और ये भी मैं बता रहा हूं कि चिंता की कोई बात नहीं है, शरीर फिर मिलेंगे, मनुष्य शरीर भी कभी न कभी जरूर आराम मिलेगा, वो अलग बात है कि कम मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक आईना दिखाना चाहता हूं, ये जो रिश्तेदार है जहां आज मन फंसा हुआ है, ये द्वारा कभी जिस कारण से मन फंसा हुआ है उस कारण से कभी नहीं मिलेंगे। कोई बदला लेने आ रहा है, कोई बदला देने आ रहा है, कोई कर्जा लेने आ रहा है, कोई कर्जा देने आ रहा है। इसी थैली के चट्टे बट्टों में घूमते रहोगे। अगर मनुष्य शरीर में अपना कल्याण करने का मार्ग नहीं खोजा तो, और मार्ग एक है, वो है शरणागति, बस, दैट्स ऑल। इसलिए सोच लीजिएगा। देखो भक्त कैसे कैसे होते हैं। एक भक्त हुए मीर माधव, बहुत सुंदर लीला है। कई बार ऐसा मन करता है कि भगवान भी जिनके यहां पहुंच जाते हैं, ऐसे भक्त। और ऐसा ही भक्त हुआ मीर माधव। काफी समय पहले की बात, मुल्तान का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर के बस गया। जब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जिस घर में वो रहता था उसकी ऊपरी मंजिल में एक मुगल दरबारी भी रहता था। जैसे हम अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, ऐसे ही ऊपर नीचे रहते थे। रोजाना नित्य सुबह संयोग बन जाता, जिस समय ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाया करता था, गीत गोविंद के पद गाता था, उसी समय वो मुगल, मीर माधव उसका नाम था, ऊपर से उतरकर दरबार में जाया करता था और ब्राह्मण के मधुर स्वर तथा गीत गोविंद की ललित आभा से आकृष्ट होकर वो सीढ़ियों में ही कुछ देर रुककर सुना करता था। ठिठक जाता था मन कि कितना सुंदर गाते हैं, कितना सुंदर गाते हैं। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला, उसने उस मुगल से पूछा, क्योंकि दरबारी का आदमी था, बोला सरकार आप इन पदों को सुनते हो पर कुछ समझ में आता है? कुछ समझ में आता है? कमाल की चीज देखिएगा, वो मीर माधव क्या बोले, समझ में तो एक अक्षर भी नहीं आता, पर ना जाने क्यों तुम जो गाते हो उन्हें सुनकर मेरा दिल कैद हो जाता है, गिरफ्त हो जाता है, कैद हो जाता है। तबीयत होती है कि खड़े खड़े इन्हें ही सुनता रहूं। ऐसा मन करता है कि सुनते सुनते जीवन गुजर जाए, यहीं खड़ा रहूं। आखिर किस किताब में से आप इन्हें गाया करते हो? बोला मैं सोचता हूं आखिर आप किस किताब में से गाया करते हो? तो ब्राह्मण बोला ये गीत गोविंद के पद हैं, यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रताप को सुनकर के मुगल ने स्वीकार कर लिया कि जहां मैं
जीने में खड़े होके सुनता हूं, और आप मुझे पढ़ा दोगे, समझा दोगे, तब तो और ज्यादा रस आएगा। कुछ ही दिन में उन्हें सीखकर स्वयं उन्हें गाने लग गया, खुद गाने लग गया। एक दिन ब्राह्मण ने उन्हें कहा, आप गाते तो हैं, लेकिन हर किसी जगह इन पदों को नहीं गाना चाहिए। मीर माधव नाम का वो मुगल ये पद गाने लगा, सब जगह गाने लगा। तो ब्राह्मण ने कहा, आप गाते तो, लेकिन हर जगह इन पदों को मत गाया करो। आप इन अद्भुत अष्टापदियों के रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि जहां कहीं ये गाए जाते हैं, बोले वहां क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए आप एक काम करिए, जब कभी भी आप इन्हें गाया करें तो क्या करें, श्याम सुंदर के लिए एक अलग से आसन बिछा दिया करें, बस। मुगल ने कहा, है तो बहुत मुश्किल काम। बात यह है, हम लोग दूसरे के नौकर हैं, राज दरबार के सरकारी नौकर हैं, और अक्सर ऐसा होता है दरबार से वक्त बेवक्त बुलावा आ जाता है और हमको जाना पड़ता है। तो ब्राह्मण बोले, तो ऐसा करिए, जब आपका सरकारी काम खत्म हो जाया करे तब आप इन्हें एकांत में गाया करो। मुगल, ये नहीं हो सकता। मीर माधव बोला, ये नहीं हो सकता। आदत जो पड़ गई है हर जगह बीड़ी सुलगाने की, हर जगह चाय पीने की, हर जगह जैसे आप और हम लोगों को आदत पड़ गई है संसारी बातें करने की। तो ये क्या बोला मीर माधव, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं गाए बिना नहीं रह सकता। और रही घर बैठ गाने की, कभी तो ऐसा होता है 2-2 3-3 दिन और रात भी हमें घोड़ों की पीठ पर बैठकर गुजारनी पड़ती है। बताओ, हम तो नौकर हैं, सरकारी नौकर है, भागते रहते हैं घोड़ों के ऊपर बैठकर के पीठ पे। तो ब्राह्मण बोले, अच्छा तो फिर ऐसा क्या करो, घोड़े के जहां तुम बैठते हो उसके आगे एक बिछोना श्याम सुंदर के लिए बिछा लिया करो। यानी जिस घोड़े पे तुम बैठो वहीं पर एक बिछोना बिछा लिया करो। ये भावना मन में रख लो, आपके पद सुनने के लिए श्याम सुंदर वहां बैठे हुए हैं। यानी भगवान को भी घोड़े पे बैठा लिया करो। मुगल ने स्वीकार कर यही नियम बना लिया। घर पर न रहने की हालत में घोड़े पर चलता हुआ भी गीत गोविंद के पद गुनगुनाया करता। एक दिन अपने अफसर के हुक्म से उसे जैसा खड़ा था उसी हालत में घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे खड़ा था वैसे ही जाना पड़ा। वो घोड़े की जीन के आगे बिछोना भूल गया, कन्हैया को बुलाना भूल गया। रास्ते में चलते चलते आदत के अनुसार मीर माधव गीत गोविंद के पद गाने लगा। और गायन करते करते अचानक उसे लगा घोड़े के पीछे, ध्यान से सुनो, घोड़े के पीछे पीछे घुंघरुओं की झनकार आ रही है। हैं? वो मुस्लिम भक्त मीर माधव कि मैं घोड़े पे बैठा हूं और मेरे पीछे पीछे कोई पैदल भाग रहा है, उसके घुंघरुओं की झनकार आ रही है। पहले तो समझा वहम है मेरे मन में, लेकिन जब उसने झनकार में लय का आभास हुआ, घोड़ा रोक लिया और उतर कर देखने लगा। जब मीर माधव उतर के देखने लगा, श्याम सुंदर ने प्रकट होकर पूछा, बोले सरदार आप घोड़े से क्यों उतर पड़े? अरे आपने तो इतने सुंदर गायन पद में ही क्यों बंद कर दिया? मुगल हक्का बक्का होकर बोला, देखता रह गया। भगवान की रूप माधुरी को देखकर इतना बिहल हो गया कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आखिर बोला, आप संसार के मालिक होकर भी
मुझ मुगल के घोड़े के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग नहीं रहा, मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा हूं। क्या तुम जानते नहीं, जिन पदों को तुम गा रहे थे वो कोई साधारण पद नहीं है। तुम आज मेरे लिए घोड़े पे गद्दी बिछाना भूल गए, तो मैं क्या करता, मैंने नाचना शुरू कर दिया। मुगल को अब मालूम हुआ मुझसे अब कितना भारी अपराध बन गया। ये सब इसलिए हुआ कि वो पराधीन था, नौकर था सरकारी। दूसरे दिन प्रातः ही उसने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर के भजन में गाने लगा। सही एक बार उन ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख लेने के बाद संसार में क्या कोई शेष रह जाता है। यहाँ मुगल भक्त की बात सुनाई मीर माधव की। मैं आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं कि कम से कम रात्रि को कन्हैया से बातें किया करो। वो तुम्हारे साथ आने लगेगा, बात करने लगेगा, सुनने लगेगा, सुनाने लगेगा। अरे बाबा, वो तो वो है जिसने किसी भी योनि में तुम्हें त्यागा नहीं है। अब मौका मिला है उसे अनुभव में लाने का। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब उस मौके को मत गवाओ। आज कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है भैया। मैं तो सत्संग की ये बातें आपको रोज ही सुनाऊंगा। आज गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनसे सुनिएगा, आ रही हैं अभी। मगर डिसाइड जरूर कीजिएगा कि मुझे इसी जन्म में ये गंदा मन भी भगवान को देना है कि नहीं देना है। सुनिएगा। शाम तेरी वंशी की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। ऐ शाम तेरी बंसी की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, हम वो भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, हम वो भी तुम्हारा कर बैठे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हम रंग गए तेरे ही रंग में, ऐ शाम तू सुन ले अर्ज मेरी। हम रंग गए तेरे ही रंग में, ऐ शाम तू सुन ले अर्ज मेरी। कुछ खोया भी कुछ पाया भी, तेरी प्रीत से झोली भर बैठे। कुछ खोया भी कुछ पाया भी, तेरी प्रीत से झोली भर बैठे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। पलकों में छुपा कर शाम तुम्हें तन मन कुर्बान किए बैठे।
पकड़ा जब तेरे दामन को जीने का सहारा कर बैठे, पकड़ा जब तेरे दामन को जीने का सहारा कर बैठे, हम तुमसे तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, मगरूर हुआ क्यों हर लेकिन जरा सामने आ सूरत तो दिखा, मगरूर हुआ क्यों हर लेकिन जरा सामने आ सूरत तो दिखा, बेश जरा सामने आ सूरत तो दिखा, कमजोर है दिल दीवाने का, कहीं शाम किनारा न कर बैठे, कमजोर है दिल दीवाने का, कहीं शाम किनारा न कर बैठे, हम तुमसे से मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, तस्वीर को तेरी जब देखा मदहोश हुआ बेहोश हुआ, तस्वीर को तेरी जब देखा मदहोश हुआ बेहोश हुआ, देखा जब तेरी सूरत को सजदे में झुकाए सर बैठे, देखा जब तेरी सूरत को सजदे में झुकाए सर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, शाम तेरी बंसी की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भगवान, राधे राधे भैया।